Jai Hind student. Today we are discussing chapter first of class 11 sets. We are discussing sets and its element. Today we are discuss question third, 4, 5 and 6 exercise of 1.1 of chapter of set. क्लियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपको चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में आपके 3 से लेके 4 तक क्वेश्चन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था सेट का, तो उसके एलिमेंट पढ़े थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ और सिक्स को एक्सरसाइज 1.1 का। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन और पढ़ना है सेट का। क्या पढ़ना है? हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, उस चीज के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम उस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्या पढ़ना है हमें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्लियर। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 2 टाइप से होता है हमारा। ठीक है ना, एक होता है पहला हमारा रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। क्या होता है हमारा? रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। पहला रिप्रेजेंटेशन ये होता है हमारा रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या होता है। ठीक है ना, तो इसमें ऑल द जो हमारे एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं? ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड। क्या होते हैं? ऑल द एलिमेंट आर क्या होते हैं? लिस्टेड होते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय कॉमा। इसको हम कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं जब उसे बाई कॉमा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। क्या लगाते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। इसका साइन ये होता है। क्लियर। अब देखिए हम जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमने एग्जांपल ले लिया, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमने ऐसे नंबर लिख लीजिए जो 10 से कम है। सबसे पहले नंबर लिख लीजिए आप। कौन कौन से हैं वो हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, लिख लिया हमने। उसके बाद हमें क्या लगाना होता है? इनको रिप्रेजेंट करना होता है कॉमा से। सबके बीच में क्या होना चाहिए? कॉमा। क्लियर, लगा लिया हमने। उसके बाद मैंने बताया तो क्या लगा देते हैं आप? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और इसको किसी के बराबर मान लो, x के बराबर मान लो। ठीक है, मान लो x के बराबर हो गया। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट हो गया रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। अगर आपका आ जाए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में। इस तरह से समझ में बता गया आपके। तो हमारा इसमें क्या होता है? सबसे पहले नंबर लिख लीजिए जो आपका है। एलिमेंट हमें जो लिखने हैं वो लिखने हैं हमें, उस सबके बीच में कॉमा लगाना है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट से इसे बंद कर देना है, और कोई सेट का हमने नाम लिख देंगे कोई कैपिटल लेटर में। ठीक है, समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। मान के चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। द सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमारा। ठीक है, हमें ऐसे वोवेल लिखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे AEIOU। उसके बाद क्या करना है? हमें कॉमा लगाना है सबके बीच में। उसे क्या बंद कर देना? स्मॉल ब्रैकेट से, और कुछ नाम रख दो, ए बराबर लिख दो। ठीक है, हमने लिख लिए। ठीक है, इसमें ये हो गया हमारा रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। क्या हो गया? रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले एलिमेंट लिखो, कॉमा लगाओ, ब्रैकेट में बंद करो। इसमें दो मेन चीज और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि इसमें हमें ये चीज याद रखनी है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। फर्स्ट चीज क्या रखनी है? कोई ऑर्डर जरूरी नहीं है आप इसी ऑर्डर में लिखें, ऑर्डर नहीं होगा। और सेकंड चीज आपको क्या याद रखनी है? मतलब हम जैसा नहीं है कि हम उसे ऑर्डर में लिखेंगे, हम इसे ऑर्डर में, और इसमें कोई रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड चीज रिपीट नहीं कर सकते। समझ में बताइए आपके? ऑर्डर मतलब पहले समझाता हूँ मैं, ऑर्डर नहीं होगा इसका मतलब समझाता हूँ। अगर मैं कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो इस तरह नहीं लिखूंगा इसे, मैं तो लिखूंगा इसे EIAOU, मैं तो इस तरह लिखूंगा सर, तो क्या वो गलत लिख रहा है? तो वो भी क्या लिख रहा है? सही लिख रहा है। वो भी क्या लिख रहा है? सही लिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्डर ये सेम ही ऑर्डर हो, AEIOU, इसके अलावा कोई ऑर्डर ही ना हो।
तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है। समझ में बात आ गई? तो ऑर्डर से हमें मतलब नहीं है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, बस आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका ये भी क्या है, द सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, और इसका मतलब भी क्या है, द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए आप लोगों के। तो कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज़, रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी लेटर। जैसे समझो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, द सेट ऑफ द सेट ऑफ इन द वर्ल्ड स्कूल, इन द वर्ल्ड स्कूल, मैंने कुछ वो लिखा, वर्ल्ड लिखा है, स्कूल, इसका हमें सेट बनाना है किसमें, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप कुछ भी एक्स बराबर मान के चलो इसे, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन सा लेटर आएगा, एस, सी, एच आ गया, ओ आ गया, और 2 बार है, आपको लिखना एक बार ही है। तो यही चीज़ हमें समझनी है, लिखना हमें एक बार ही है, चाहे कितनी बार भी आए। फिर क्या लिखेंगे, एल, ओ को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। समझ में बता गई नहीं आ गई? तो फर्स्ट चीज़ क्या था, ऑर्डर नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, मतलब सेम अगर दूसरा ऑर्डर भी हो गया तो उसका भी सही है और आपका भी सही है, और कोई लेटर रिपीट नहीं करेंगे आप। क्लियर, समझ में आ गया आपके? तो जैसे स्कूल में ओ 2 बार आ रहा था, लिखा हमने एक बार ही, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है। तो ये समझ में आ गया आपको कि क्या होता है हमारा रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। तो इस तरह हम लिखते हैं। क्लियर। अब हम सेकेंड बात कर लेते हैं। सेकंड हम बात करेंगे कि हमारी वो क्या होती है, कि मतलब सेकंड वाली जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है उससे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये होती है हमारी, ठीक है। इसको भी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, चलो कौन सा, लेस देन नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी इच्छा है कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो हमने लिखा द सेट ऑफ वोवेल्स का ही ले लेते हैं, ठीक है ना। द सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जो हमने अभी उसमें लिखा था, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में लिखा था। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप कोई भी सेट का नाम लिखो, ए लिख लिया हमने, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट का साइन बनाते हैं, एक्स सच दैट एक्स। क्लियर। एक्स सच दैट एक्स, मतलब इस एक्स की जो वैल्यू है, इस एक्स की जो वैल्यू है, एक्स क्या है, हमने एक्स को मान लिया, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। एक्स क्या है, वोवेल, जैसे हमारे वोवेल क्या थे, ए, ई, आई, ओ, यू, सबको क्या नाम रख दिया इन्होंने, एक्स रख दिया। क्या रख दिया, एक्स। तो हमने क्या लिखा, इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स सच दैट। क्या पढ़ेंगे इसे, एक्स सच दैट। क्लियर। एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों के? तो ये हमें समझना है चीज को, कि इसको बोलते हैं सच दैट, मतलब एक्स जो हमने एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक एक्स ऐसा वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर, समझ में आ गई, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये कौन सी फॉर्म होती है हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आपको समझ में आए जिससे, नेचुरल नंबर का ले लेते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। ऐसे नंबर जो 6 से कम हो, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ लिखो, एक्स बराबर लिख लो, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। तो एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। क्लियर। मैंने बताया रिप्रेजेंट करने का साइन क्या होता है, ये होता है, और ना ही करने का क्या होता है, ये होता है, ठीक है। एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और कैसे नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू 6 से क्या है हमारी, कम है, 6 से क्या है, सॉरी 5, 6 से क्या है हमारी, कम है, या 6 से बराबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड इक्वल टू 6, ऐसे नंबर का सेट जो नेचुरल नंबर हो, जो 6 से कम हो या 6 के बराबर हो। तो हमने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पर हमने बता दिया कि एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। उसके बाद एक्स की जो वैल्यू है 6 की कम है या 6 से बराबर है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, क्लियर।
तो ये हमने सेट रिप्रेजेंट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कोई भी, हम जैसे ए को ले लेते हैं, मान के चलिए मैं एक आपको रोस्टर फॉर्म देता हूँ, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है 2 4 6 8। मैंने एक रोस्टर फॉर्म लिख दी, ठीक है ना। इसको किस में लिखना है हमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे? सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स, और एक्स क्या है हमारा? इज ए बी नेचुरल नंबर, या हम बोल सकते हैं एक्स जो है किसके बराबर है? 2n के बराबर। एक्स क्या है? 2n के बराबर हम लिख सकते हैं, सॉरी एक्स क्या है हमारा? 2n के बराबर है, ठीक है। जहां पे हमारी जो हमने लिख दिया n क्या, x क्या है? 2n के बराबर है। सेकंड चीज 2n के बराबर ही तो होगा 2 4 6 8, तो 2n मतलब n का कुछ वैल्यू होगी, या तो n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। तो हमने क्या लिखना पड़ा? x बराबर 2n। सेकंड चीज हम क्या लिखेंगे? n क्या है? नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। थर्ड चीज हम क्या लिखेंगे इसमें? जो n का मान है, n की वैल्यू है, वो हमारी क्या होनी चाहिए? 4 से कम होनी चाहिए, 4 के बराबर होनी चाहिए। तो इससे हमें पता चल गया कि हमने सारी चीज हमें इससे पता चल गई। फर्स्ट चीज क्या? एक्स सच दैट तो लिखते ही हैं, एक्स बराबर 2n, तो ये सब वैल्यू जो है 2n की फॉर्म में है। फर्स्ट चीज हमने लिख दी। सेकंड चीज हमने लिखा n क्या एक नेचुरल नंबर है, इससे हमें पता चल गया n क्या एक नेचुरल नंबर है। क्लियर। थर्ड चीज हमने क्या लिखा? n की वैल्यू जो है 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। समझ में आ गई आप लोगों की बात? तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको कुछ क्वेश्चन के द्वारा समझ लेते हैं हम इन चीज़ों को, कि सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलते हैं, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे बदलते हैं। क्लियर। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फर्स्ट ए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 x 7। मतलब ये x क्या एक इंटीजर है, x क्या एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू कहना चाह रहा है वो आपसे -3 से क्या हो? छोटी हो। -3 से क्या हो? छोटी हो। नहीं सॉरी, -3 से तो x की वैल्यू -3 से तो बड़ी है। x पे लग रहा है ना, इधर का जो आपका फेस है माइनस इधर है, तो ये -3 से क्या है? बड़ी, पर 7 से क्या है? छोटी। ऐसे नंबरों को सेट लिखना है हमें किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो बहुत आसान है, कुछ भी आप मान सकते हैं। a बराबर दे रखा था, a बराबर मानेंगे हम। अब देखो -3 से छोटे तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ में आ गया आप लोगों को? हमने लिख दिया। हमें 7 से छोटी लिखनी है, तो -3 से बड़ी और 7 से छोटी। -3 से बड़ी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आ गया? इसको हमने किस में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। किस में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में। सेकंड क्या है हमारा? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो 6 से क्या हो? छोटी हो। ठीक है ना, सीधी सी बात है। बी बराबर लिखेंगे 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हमारे? 1, 2, 3, 4, 5। हो गया, सिंपल सी चीज है। ठीक है। थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड वाले में क्या करना है? एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्लियर। हमें ऐसे नंबर को लिखने हैं जिनका क्या है? सम हो 8 हो। सम क्या आना चाहिए? 8 के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर लिखने हैं हमें। तो बताइए ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो 1 और 7, तो 7 और 1 कितने होते हैं? 8। और क्या हो जाएगा? 7 1 हो जाएगा, इसका उल्टा। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 और 6, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 6 और 2। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 और 5, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 5 और 3। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 4 और 4, इसका उल्टा तो 4 4 ही होगा। उसे दोबारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है? हम एक नंबर को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, एक एलिमेंट को। तो उसके बाद क्या हो सकता है? एक और हो सकता है आपका 8 और 0। सिंपल सी बात है, सबके बीच में कॉमा लगाना है। इसको सेट रोस्टर फॉर्म में हमें लिख देना है। समझ में आ गया? सभी का नंबर सम 8 होना चाहिए। 7 1 8, 7 1 8, 2 और 6 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 5 3 8, 4 4 8, 8 0 8। ऐसे नंबर लिखने थे जिनका सम क्या आना चाहिए? हमारा 8 आना चाहिए। हमने लिख दिया। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हमारा थर्ड का ही फोर्थ पार्ट है हमारा, एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, पर कौन सा नंबर लिखने? विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो 60 के हम डिवीजर करेंगे अगर हम, तो कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं उन नंबरों को लिखना है। ठीक है ना। 3 से कट जाएगा 5 और 5 से 1, तो 2 बार आया तो लिखना एक बार ये 3 और 5। सिंपल से लिख दो। डी बराबर लिख देंगे 2, 3 और 5। इसके अलावा तो कोई प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है। 2 हमारा एक अकेला प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, याद रखना आपको ये बात भी। ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा हमारा? बी।
ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे बी पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हमें सेट लिखने हैं, ठीक है। अब देखो किस में, रोस्टर फॉर्म में, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो कौन कौन से आ रहे हैं, टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन, एन के बाद क्या आएगा, ओ हमारा आ चुका है, ओ नहीं लिखेंगे दोबारा से, ओ क्योंकि ओ हम लिख चुके हैं। फिर क्या आएगा हमारा एम, फिर हमारा ई हम लिख चुके हैं, नहीं लिख चुके तो ई को हम लिखना पड़ेगा, और टी और आर को हम लिख चुके हैं पहले, तो हमारा क्या आ जाएगा वाई। समझ में आ गया आपको, डबल रिपीट नहीं करना है, इसको हम बता चुका हूँ मैं बहुत बार आपको। अब हमारा है वी आई, एफ इक्वल टू क्या लिखना है हमें, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ल्ड बेटर। बहुत सिंपल है, क्या लिखो, बी ई टी एक बार लिखेंगे, दो बार है तो ई आ चुका है आपका आर, ई आपका आ चुका है तो आर, समझ में आएगा, डी ई टी आर। समझ में आ गया कैसे बदलते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। हमारा अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था सब कुछ, इसे हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा होगा, रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा, और हमें बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सबसे पहले हम इसको कुछ ए बराबर वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले क्या आता है, एक्स सच दैट एक्स, तो एक्स क्या है, 3, 6, 9 और 12 है, क्या है 3 का मल्टीपल है, दिख रहा है आपको, सब क्या है 3 के क्या है हमारे मल्टीपल। तो x बराबर क्या है 3n, हम क्या बोलेंगे x बराबर क्या है 3n, और जो n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमें लिखना पड़ेगा, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। क्लियर। थर्ड चीज क्या है, जो n की वैल्यू है वो 4 से या 4 से छोटी है, समझ में आ गया, 3 4 जा 12, ठीक है, 12 तक ही है हमारा, तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लिखा, कोई नाम रखा सेट का, a बराबर x सच दैट x बराबर, ये क्या चल रहा है 3 का मल्टीपल चल रहा है, तो क्या लिख दिया हमने 3n, कॉमा n क्या है हमारा एक नेचुरल नंबर है, लिखना पड़ेगा हमें ये बात, और n की वैल्यू है 4 से छोटी है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड कुछ भी नाम रख दो, b बराबर x सच दैट x। अब देखो ये सब क्या चल रहे हैं हमारे 2 के मल्टीपल, क्या चल रहे हैं 2 के मल्टीपल, तो हम क्या लिखेंगे, या 2 के मल्टीपल कह लें, या इन्हें हम क्या कह लें, इन्हें हम या 2 की कोई पावर चल रही है या पावर चल रही है, ठीक है ना। तो x बराबर ये भी बोल सकते हैं हम 2 की कोई पावर है, क्योंकि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 5 16, 2 की पावर 5 32। तो n क्या है हमारा, n क्या एक नेचुरल नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे तो n की वैल्यू -2 भी तो हो सकती है, और -2 की स्क्वायर करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा हमारा 9, क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो हमें नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा, जिससे हमारा नेगेटिव हमारा नहीं आया इसके अंदर। और n की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, किससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, देखो 5 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू 5 या 5 के बराबर होगी। क्लियर। सी थर्ड वाला देखो, c बराबर मान लो इसे x सच दैट x, ये क्या चल रहे हैं हमारे 5 के स्क्वायर, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, सिंपल सी बात है। x बराबर क्या हो जाएगा 5 का की पावर n, कोई स्क्वायर 5 का, और n क्या है यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, और n की जो वैल्यू है वो हमारी किससे कम है 4 से, और 4 से बराबर होनी चाहिए, 4 से कम या 4 से छोटी। समझ में आ गया आप लोगों के। क्लियर। इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो 2 4 6 चलता जा रहा है हमारा, ठीक है ना, 2 4 6। तो x सच दैट x लिखेंगे, x सच दैट x 2 4 6, तो 2 का क्या है हमारा कोई मल्टीपल है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n, और n क्या है एक हमारा नेचुरल नंबर है, n क्या है एक नेचुरल नंबर। अब n की कोई वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि चलता जा रहा है, ये देखो समझ में आई आपके, चलता जा रहा है तो हम कोई वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 3 डॉट लग रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करें डॉट डॉट लगा देते हैं, वो गलत होता है, हमेशा 3 डॉट ही लगाएंगे आप लोग, इससे ही मतलब हो जाता है एज सून एज, चलता जा रहा है चीजें, ठीक है, एज सून एज। समझ में आया आपके, ये नहीं बहुत से बच्चे क्या करते हैं डॉट 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 लगाते चलेंगे, लंबा सा डॉट लगा देंगे, इससे गलत होता है आपका। हमेशा मैथ में क्या करते हैं 3 डॉट लगाते हैं, इससे पता लग जाता है कि चल आगे भी नंबर चल रहे हैं, 6 के बाद भी हमारे नंबर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें 3 डॉट लगाए गए 149.100, तो ये क्या चल रहे हैं हमारे स्क्वायर चल रहे हैं नेचुरल नंबर के, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, x सच दैट x, इसके बराबर x क्या है हमारा, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। हम क्या लिखेंगे x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर का क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना। और जो हमारा n की वैल्यू है, जो हमारी n की वैल्यू है वो क्या है 10 या 10 से छोटी, 10 का स्क्वायर तो 100 होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका आप लैंग्वेज में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे फिर, x सच दैट x बराबर क्या है n का स्क्वायर है, कोई n का क्या है हमारा स्क्वायर है। क्लियर। n का स्क्वायर है और n क्या है एक नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर है,
और जो n की वैल्यू है 10 या 10 से छोटी है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोग? इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सही है बिल्कुल, ये भी सही है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से लिखें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लैंग्वेज फॉर्म में, ये क्या हो गया हमारा लैंग्वेज फॉर्म में हो गया, और ये क्या हो गया कि हमने इस तरह से इसे सेट कर दिया। समझ में बता गया आपने? तो ये हो गया हमारे, हमने कर लिया सेट बिल्डर फॉर्म कर ली हमने, किससे? रोस्टर फॉर्म से। ठीक है, पहले करी थी हमने रोस्टर फॉर्म करी थी सेट बिल्डर फॉर्म से। नेक्स्ट हमारा पार्ट इसमें है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्टेड करना है, लिस्टेड किस में होता है हमारा? रोस्टर फॉर्म में। तो इसे किस में डालना है? रोस्टर फॉर्म में। आप देख रहे हैं ये किस में दे रखा है हमारा? ये हमारा दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ए वाला करते हैं पहले, क्या दे रखा है? एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए? 1, क्या हो गया हमारे? 1 ओड नेचुरल नंबर हमारा बिल्कुल है। उसके बाद 2 होगा नहीं होगा, 3, फिर 5, 7, बहुत सारे हैं तो हम 3 डॉट लगा देंगे, इससे पता लग जाएगा आगे भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? एंड सो एंड, चलते जा रहे हैं। ठीक है, बी वाला क्या है हमारा? x इज एन इंटीजर -1, x की वैल्यू -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी। तो 1/2 क्या होता है हमारा? 0.5। तो x की वैल्यू ऐसी तो 0.5 से बड़ी हो, और 9/2 मतलब 4.5 से क्या हो? छोटी। -0.5 से बड़ी नंबर कौन सा होता है हमारा? 0 होता है। -0.5 से बड़ा कौन सा होगा? 0 होगा। ठीक है ना, हमें क्या लिखना है? x की ऐसी वैल्यू लिखनी है जो माइनस के 1/2 माइनस के 0.5 से क्या हो? बड़ी हो। तो माइनस के 0.5 से बड़ा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा? बताइए। 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ सकता है हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1, 0 -1 -2, 0 -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? या इसको ऐसे लिख दो आप, देखिए दोबारा से करते हैं। -1/2 से क्या लिखना है हमें? छोटा लिखना है। क्या लिखना है? छोटा लिखना है। ठीक है, बड़ा लिखना है। -1/2 से छोटा और 4/5 से छोटा। तो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? ठीक है, तो हमारे उसमें हो सकते हैं हमारे 1 हो सकता है, 0 लिखना नहीं है आपको, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। इस तरह लिख लेता है। ठीक है, सी वाला है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर x² <4। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा। तो हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो स्क्वायर में हो और 4 से क्या हो? छोटी हो, 4 के बराबर हो। किन किन का स्क्वायर 4 से छोटा और 4 के बराबर हो सकता है? तो देखिए, एक तो 0 का स्क्वायर 4 से छोटा 4 के बराबर हो सकता है। उसके बाद -2 का स्क्वायर भी क्या हो सकता है? 4 से छोटा और 4 से बराबर। फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर भी क्या हो सकता है? 4 से छोटा। उसके बाद 2 का स्क्वायर भी क्या हो सकता है? 4 से छोटा 4 के बराबर। और 1 का स्क्वायर भी क्या हो सकता है? 4 से छोटा 4 के बराबर। तो हमें नंबर लिख देंगे, सीधी सी बात है। सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे? कौन कौन से आ गए? -2, -1, 0 और 2 और 1। क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 के बराबर हो गया। -1 का स्क्वायर 1 तो 4 से छोटा हो गया। 0 का स्क्वायर 0 तो 4 से छोटा हो गया। 2 का स्क्वायर 4 तो 4 के बराबर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 तो 4 से हमारा छोटा हो गया। इस तरह से हमें लिखना था। नेक्स्ट है हमारा एक्स इज द लेटर इन द वर्ड लोयल। बहुत सिंपल है, क्या लिखना है? हमें लोयल को लिखना है। ठीक है ना, तो लिख देंगे, सिंपल सी बात है। डी बराबर लोयल, LOYAL नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे एल? पता ही आपको, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एल हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? LOYA। नेक्स्ट है एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे नंबरों को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। वी वाला यहाँ कर लेते हैं, जो हमारे 31 डेज ना हो जिसमें। तो सबसे पहले कौन सा होता है हमारा? फरवरी, जिसमें 31 डेज नहीं होते। उसके बाद हमारा फरवरी के बाद कौन सा आता है? अप्रैल आता है। जैसे आप हाथ में लिख के करते हैं ना वो उंगलियों में कि कौन सा 31 है कौन सा। अप्रैल के बाद कौन सा आता है? अप्रैल, मई और जून आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त दोनों होते हैं 31 के। सितंबर आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर आ जाएगा। ये 5 होते हैं, 5 मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। क्लियर? BI वाला कर लेते हैं अब हम। इसमें लिखना है ऐसे कॉन्सोनेंट लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जिससे जो के से छोटे हों, जो के से हमारे क्या हों? छोटे हों। प्रीसीड, ये हमारा प्रोसीड नहीं है, प्रीसीड होगा हमारा। प्रीसीड मतलब होता है के से छोटे। तो F बराबर कौन कौन से होगा? ए नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या लिखना है? सिर्फ कॉन्सोनेंट। तो कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा, C,
डी, ई नहीं हो सकता क्योंकि ई हमारा क्या है, वॉवेल है, ठीक है ना। एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई नहीं लिख सकते हम, आई क्या हो जाएगा हमारा वॉवेल, एच जी एच, आई नहीं हो सकता, जे, और के से छोटा लिखना है तो के नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर। कॉमा लगा देंगे सबके बीच में, हमारा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग करनी है। क्या करनी है, मैचिंग। ये हमारा फर्स्ट इधर की साइड दे रखी है, इस साइड को किससे मिलाना है, इससे मिलाना है कि कौन सा मैच करेगा, ठीक है। देखो पहला क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे ये क्या है, हमारे ये 1 2 3 4 5 6 क्या है हमारे, देखो इसमें हम चाटने हैं क्या प्राइम नंबर है 1 2 3 4 5 6, नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, पहले से हमारा ये मिलेगा नहीं। दूसरा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ओड नेचुरल नंबर है ये, तो 2 हमारा ओड है, नहीं है, तो ये भी क्या होगा, सेकंड के लिए ये भी क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। थर्ड हम देखें, एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, एंड डिवीजर ऑफ 6 के डिवीजर है, बिल्कुल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 6 का क्या होना चाहिए, डिवीजर होना चाहिए, 6 का क्या होना चाहिए, डिवीजर होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट का काम मिलेगा हमारा थर्ड से। समझ में आ गया, नहीं आ गया जी, फर्स्ट का हो गया। सेकंड क्या है हमारा, 2 और 3, देखो पहला प्राइम नंबर है 2 और 3, बिल्कुल है प्राइम नंबर है, और डिवीजन है 6 के, बिल्कुल है, तो ये कहाँ से मिल जाएगा, हमारा सेकंड वाले से। समझ में आ गया आप लोगों के। 2 और 3 क्या है, हमारे प्राइम नंबर है, और 6 के क्या है, डिवीजर है। मैथमेटिक्स का तो सिंपल है, आपको इसके अलावा कोई दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। तो ये तो हमारा डी हो ही गया, हमारा किससे मिल जाएगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला। तो ये हमारा तो 1 3 5 6 7 9 इससे मिलेगा, हमारा फोर्थ वाला इससे मिल जाएगा। देख लीजिए वरना आप, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, सब ओड है, बिल्कुल है, और लेस देन 10 है, 10 से छोटे हैं। समझ में आ गई आप लोगों को, बस मैचिंग करनी थी। तो हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। कल हम शुरू करेंगे 1.2, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।